इस मूवी की शुरुआत में हम कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जो समंदर के किनारे पार्टी कर रहे होते हैं। मील सबका मोबाइल कलेक्ट करके एक थैली में डाल देता है जिससे कोई भी यहाँ की विजुअल्स को इंटरनेट पर न डाल सके। तभी उन्हें वहाँ पर एक अजीब सी चीज़ मिलती है। वे सब मिलकर उस चीज़ को तोड़ देते हैं। वे सब रात भर वहाँ नशे करते हैं और ढेर सारी मस्तियाँ करते हैं। अगली सुबह हम कैली को देखते हैं जो अभी अभी सोकर उठी है। वो बाहर आकर देखती है तो कुछ ही लोग वहाँ पर बचे थे और बाकी के सब लोग गायब हो चुके थे। तभी कार में सोए बाकी के लोगों की भी नींद खुल जाती है। वहीं पर उसकी एक दोस्त मार्सा बिना कपड़ों के टेबल पर सो रही होती है। उसकी नींद टूटने के बाद उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। तभी कैली की नज़र एक चिड़िया पर पड़ती है। वो चिड़िया रेत के ऊपर आकर बैठती है और देखते ही देखते उस रेत के अंदर समा जाती है। ये देखकर कैली बहुत ही घबरा जाती है। वो मार्सा को टेबल से नीचे उतरने के लिए मना करती है, लेकिन मार्सा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपने पैर नीचे रेत पर रख देती है। उसके पैर रेत में फंस जाते हैं। वो उन्हें निकालने की काफ़ी कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसके हाथ भी रेत में फंस जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग चौंक जाते हैं। तभी उसका एक दोस्त उसे मना करने के बावजूद भी मार्सा को बचाने के लिए वहाँ पर आता है, लेकिन उसके पैर भी रेत में फंस जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी जॉन उसे बचाने के लिए कार स्टार्ट करता है, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं होती। इसी दौरान मील एक रस्सी फेंकता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि रेत उसके दोस्त को निवाला बनाने लगा था। उसका शरीर धीरे धीरे करके गल रहा था। वो चीख रहा था, लेकिन बाकी सब उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे और देखते ही देखते उसका शरीर रेत में समा जाता है। वहाँ पर सभी लोग ये देखकर काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन मील उन सबको समझाता है कि हम सब यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। इसके बाद जॉन फिर से कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। फिर कैली अपने हाथ को रेत के पास ले जाती है, जिससे रेत के अंदर कुछ अजीब सी हलचल दिखाई देती है। फिर हम उनके एक और दोस्त गिलबर्ट को देखते हैं, जो एक टीन ड्रम में फंसा हुआ होता है। वो उठने के बाद ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है ताकि बाकी के लोग सभी उसकी मदद कर सकें, लेकिन वो लोग उसे हिलने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी बॉडी रेत से टच करती है तो रेत तुम्हें निगल जाएगा, लेकिन वो उन सब की बातों को यकीन नहीं करता और वो समझ रहा था कि ये सब उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन मील उसे भरोसा दिलाता है कि 2 घंटे के अंदर हेल्प आने वाली है, इसलिए उसे सिर्फ थोड़ी देर ही इंतज़ार करना है। इस बार वो मान जाता है और वहीं पर कैन में पड़ा रहता है। कैली कहती है कि कल हम सब इसी रेत पर पार्टी कर रहे थे, तो कल सब कुछ ठीक था, लेकिन आज ये रेत कैसे बदल गई। वो सब लोग नोटिस करते हैं कि पार्टी में आए सारे लोग भी मारे जा चुके हैं और वो लोग इसलिए बच गए हैं क्योंकि वो रेत के कांटेक्ट में नहीं आए थे। दूसरी तरफ गिलबर्ट को काफ़ी पेन हो रहा था और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी जॉन उसे समझाता है और उसे बॉडी पर लगाने के लिए सनस्क्रीन देता है, जिससे कि उसे धूप में कुछ राहत मिल सके। इस दौरान वो उस अजीब चीज़ को देखते हैं जो उन्हें रात में मिला था। वो 2 टुकड़ों में बट चुका था, जिससे वो लोग अंदाज़ा लगा पाते हैं कि वह एक अंडा था और वो लोग कन्फर्म हो जाते हैं कि उससे कोई मॉन्स्टर निकला है और वो मॉन्स्टर रेत के कांटेक्ट में आने वाले लोगों को खा रहा है। कैली उस मॉन्स्टर का साइज जानने के लिए वहाँ पर एक हॉट डॉग फेंकती है और उन्हें पता चलता है कि उस मॉन्स्टर का साइज बहुत बड़ा है और बहुत दूर तक फैला है। जॉन अब कार से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन चैंटा उसे बाहर जाने से मना करती है, लेकिन रॉनी उसे समझाती है कि यहाँ कोई नहीं आएगा और उन्हें बाहर निकलने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। इसके बाद जॉन आगे बढ़ता है और वो वाटर सर्फिंग बोर्ड के जरिए रेत पर सेफली चल पा रहा था, लेकिन जब वो टेबल के पास पहुंच जाता है तो उसका सर्फिंग बोर्ड खिसकने लगता है। जॉन अपने आप को संभालने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन तभी रेत से उस दानव की कुछ कोशिकाएं बाहर निकलने लगती हैं और जॉन के पेट पर हमला कर देती हैं। इस वजह से वह घायल हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह टेबल पर चढ़ जाता है और अपने आप को बचा लेता है। तभी उसकी नज़र उसके पेट पर पड़ती है। वो देखता है कि उसके पेट पर काफ़ी घाव बन गए हैं। ये देखकर बाकी सभी लोग डर जाते हैं। तभी जॉन बैग चेक करता है। उस बैग में एक केला मिलता है और वह उसे खाने लगता है, लेकिन उसे बहुत ज़ोर से उल्टी आने लगती हैं। तभी सबकी नज़र उसके पेट पर पड़ती है। वह गल रहा होता है और उसके घाव गहरे होने लगते हैं, जिसे देखकर जॉन भी डर जाता है।
पर कैली उसका मनोबल बढ़ाती है और बैग में रखे खाने का सामान सबको देने के लिए कहती है। वो एक एक करके सबको कोल्ड ड्रिंक देता है। कोल्ड ड्रिंक देते देते उसके बॉडी पार्ट स्ट्रेच होते हैं और प्रेशर की वजह से उसके पेट से ब्लीडिंग होने लगती है। वो दर्द से कराहने लगता है और वहीं टेबल पर गिर पड़ता है। वो कैली को बताता है कि वह कैली से बहुत प्यार करता है और वह कैली से अपने प्यार का इजहार भी करने लगता है। इसे सुनकर कैली बहुत ज़ोर से रोने लगती है। इसी बीच सबको अपने फ़ोन की याद आती है जो कि कार की एक डिग्गी में पड़ा था, जिसे निकालने के लिए इनमें से किसी को नीचे जाना पड़ेगा। रोनी डिग्गी को खोलने की कोशिश करती है पर वो नाकामयाब रहती है। फिर वो चांटा की मदद से चाबी लेकर डिग्गी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वह नाकामयाब रहती है। तभी कैली मछली पकड़ने वाली रॉड से डिग्गी खोलने के लिए कहती है और इस बार रोनी डिग्गी खोलने में सफल हो जाती है। इसी दौरान वहाँ से पेट्रोलिंग करने के लिए एक ऑफिसर आता है, जिसकी गाड़ी की आवाज़ की वजह से रोनी का ध्यान भटक जाता है और वो फिसल जाती है और उसकी उंगलियां गाड़ी की डिग्गी में फंस जाती हैं और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। दूसरी ओर मील और कैरी ऑफिसर से नीचे उतरने के लिए मना करती हैं, लेकिन ऑफिसर उनकी बात को नहीं समझ पाता। उन लोगों की मना करने के बावजूद वह गाड़ी से नीचे उतर आता है और रेत पर चलने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो रेत दानव उस पर हमला नहीं करता। अब ऑफिसर जॉन के पास जाता है। वो उसके पेट की हालत देखकर गिलबर्ट के पास जाता है। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कैन से बाहर नहीं निकाल पाता। जब वो रोनी की उंगलियां डिग्गी के बाहर निकाल रहा होता है तो उसे बाकी सभी लोगों पर काफ़ी गुस्सा आता है कि कोई उसकी मदद क्यों नहीं करता, जिससे कैली उस पर काफ़ी नाराज़ होती है। तब ऑफिसर रोनी को छोड़कर कैली के पास आता है। कैली उसे बताती है कि पहले ही उसके 2 दोस्त मर चुके हैं। उसके बाद ऑफिसर उसकी डेड बॉडी के बारे में पूछता है। तब कैली उसे बताती है कि रेत दानव उनकी डेड बॉडी भी निगल जाता है। ये सुनकर ऑफिसर काफ़ी नाराज़ होता है। वो कैली और मील को नीचे आने के लिए कहता है। कैली उसे बताती है कि उसका नीचे उतरना सेफ नहीं है, लेकिन ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता और जब वो उसे बुलाने के लिए गन निकालता है तभी ऑफिसर की चाबी रेत में गिर जाती है। कैली ऑफिसर को चाबी उठाने के लिए मना करती है, लेकिन ऑफिसर चाबी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। इससे पहले कि वह चाबी उठा पाता, उसका हाथ रेत में गड़ जाता है और ऑफिसर भी बहुत डर जाता है। कैली ऑफिसर को पेपर स्प्रे रेत पर डालने के लिए कहती है। ऑफिसर ठीक वैसा ही करता है, लेकिन इसके बावजूद उसका एक हाथ रेत के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर कैली और ऑफिसर चिल्लाने लगते हैं। ऑफिसर रेत में गिर जाता है। कैली उसके पास जाकर वो पेपर स्प्रे उठा लेती है और वो ऑफिसर रेत में समा जाता है। इसके बाद मील कहता है कि उसे यहाँ से निकलने के लिए टॉवल चाहिए, क्योंकि उसने नोटिस किया था कि ऑफिसर अब मोटे जूतों की वजह से रेत पर सेफली चल पा रहा था। चैंटा कार से टॉवल फेंकती है और इसी दौरान रेलिंग टूटती है और वह नीचे गिर जाता है। उसके नीचे गिरते ही रेत से काफ़ी टेंटाकल्स निकलने लगते हैं। वो टेंटाकल्स उसके खून को चूसने लगते हैं और देखते ही देखते उसके पूरी बॉडी फट जाती है और रेत में समा जाती है। ये देखकर सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन कैली हिम्मत नहीं हारती और चैंटा को रेलिंग उठाने के लिए कहती है। इसके बाद कैली उसे एक और रेलिंग देती है और खुद भी वहाँ से कार में कूद जाती है। फिर दोनों मिलकर रोनी की उंगलियां डिग्गी से निकालते हैं। उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी। कैली उसकी हाथ पर टॉवल बांध देती है। दूसरी तरफ गिलबर्ट की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। उसकी बॉडी से खून निकल रहा था, जिसकी वजह से रेत से टेंटाकल्स निकलने लगते हैं। इधर कैली जॉन तक जाने के लिए रेलिंग को रेत पर डालती है। उसकी मदद से चांटा जॉन तक पहुंच जाती है और कैली जॉन तक पहुंचने के बाद रोनी को जॉन तक आने के लिए कहती है। जब रोनी जॉन तक पहुंचने के लिए रेलिंग पर चलती है तो थोड़ी दूर चलने के बाद उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रेत पर गिर जाती है और देखते ही देखते वो भी मारी जाती है। चैंटा अपने पैरों में टॉवल बांधकर ऑफिसर की गाड़ी तक पहुंच जाती है। तभी अचानक कैन जोर जोर से हिलने लगता है और कैन से उस दानव की बड़ी बड़ी टेंटाकल्स निकलती हैं और गिलबर्ट को अंदर खींच लेती हैं। अब वो मॉन्स्टर गाड़ी पर हमला करता है, जिससे चैंटा फिसलकर गाड़ी पर गिर पड़ती है और वो बेहोश हो जाती है। और जब रात हो जाती है तो चैंटा को होश आता है और वो दोनों एयरबैग की मदद से जॉन को गाड़ी के अंदर बैठा लेती हैं। लेकिन जब कैली कार के अंदर जा रही होती है तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद कैली खुद को बचाने के लिए गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है।
तब उसे गैसोलीन का एक ऑयल कैन दिखता है, लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ती है, मॉन्स्टर उससे वो कैन छीन लेता है। लेकिन कैरी दूसरी कैन उठाकर गैसोलीन को गाड़ी के चारों तरफ छिड़कने लगती है और फिर लाइटर की मदद से वहां आग लगा देती है। ऑयल की वजह से उस मॉन्स्टर में भी आग लग जाती है, जिससे वह जल जाता है और वो लोग वहीं गाड़ी में सो जाते हैं। अगले दिन वहाँ एक आदमी आता है जो उन्हें उठाता है। कैली गाड़ी से बाहर निकलकर रेत में अपना पाँव रखती है तो वह महसूस करती है कि अब दानव मर चुका है। इसके बाद